सभी का स्वागत है करंट अपडेट यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे 28 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन और उसके रिगार्डिंग फैक्ट। मैं हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो चलिए चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया है 25 मई को। कब मनाते हैं? 25 मई को, ठीक है। अब ये 25 मई को क्यों मनाते हैं? इसके पीछे एक रीजन है कि जो बच्चे गुमशुदा होते हैं उनके सम्मान में, उनको याद रखने के लिए 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा दिन मनाया जाता है, ठीक है। ये रही पहली बात। दूसरी बात ये है कि एक अमेरिकी प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन, उन्होंने 1983 में इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। इसकी वजह से भी ये मनाया जाता है, ओके। तो ये रहे 25 मई की रिगार्डिंग फैक्ट। लेकिन 25 मई को एक इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है, वो है वर्ल्ड थायराइड डे। क्या वर्ल्ड थायराइड डे भी 25 मई को मनाया जाता है? ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो ये रहे सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आज के करंट अफेयर के रिगार्डिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको जरूर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HIL ने टिड्डियों पर नियंत्रण करने के लिए किस देश को 25 टन कीटनाशक देने की आपूर्ति की घोषणा की है? 25 टन कीटनाशक दिया जाएगा टिड्डियों पर नियंत्रण रखने के लिए, ठीक है। ये क्या रहते हैं, जो नाकटोड़ा रहता है या फिर जो ग्रास हॉपर बोलते हैं अपन इंग्लिश में उसका एक अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। तो हाल ही में जो 25 टन कीटनाशक दिया जाएगा वो जाएगा ईरान को। किसको? ईरान को 25 टन कीटनाशक देगी HIL, एक सरकारी कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे टिड्डियों की बात हो रही है। टिड्डियाँ क्या करती है? टिड्डियाँ करती है जो किसान के पीक रहते हैं, मतलब जो फसल रहती है उसके पत्ते खा लेते हैं। करीब करीब उनका जितना वजन रहता उनके वजन के इक्वल वो पत्ते खाती है और एक काफी नुकसान कर देती है खेती का, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है ईरान की, ठीक है। ईरान की हाल ही में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हुआ है ईरान के रिगार्डिंग। ईरान ने अपनी जो करेंसी है वो रियाल से बदलकर कर दिए अभी तोमान। क्या? रियाल से बदलकर कर दिया अभी तोमान। पहले थी रियाल, अभी कर दी तोमान। ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। अभी क्या है कि एक तोमान मतलब कितने रहते? 10,000 रियाल। कितने? एक तोमान इक्वल्स टू 10,000 रियाल। तो ये भी जो करेंसी कन्वर्शन है ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर उसकी बात करें हम उसकी कैपिटल की, कैपिटल उसकी है तेहरान, ठीक है। अगर हम बात करें करेंसी की, करेंसी पहले तो थी रियाल लेकिन अब हो गई तोमान, ठीक है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अशरफ रूहानी। कौन है? अशरफ रूहानी। तो ये भी बातें ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अपने संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की है? 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने अपने संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की है। बेसिकली इसमें क्या होगा कि जो 1100 इंपॉर्टेंट पेड़ है जिसका आयुर्वेद में काफी इंपॉर्टेंस है, उनको संरक्षण देने के लिए एक रिपोर्ट प्रकाशित की है हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? भी उत्तराखंड। तो ये अभी जो मैंने बॉक्स में लिखा है ये काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है, रिसेंटली हुए है उत्तराखंड के साथ। तो अभी उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट है कि कोरोना वायरस पोर्टल सटीक जानकारी के लिए तैयार किया गया है। कोरोना वायरस की सटीक जानकारी के लिए दृष्टि नाम एक पोर्टल लॉन्च किया था हाल ही में उत्तराखंड ने, ठीक है। उसके बाद में बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी लॉन्च किया था उत्तराखंड ने, ठीक है। यहाँ पे होप चाहिए था, होप पोर्टल भी उत्तराखंड ने लॉन्च किया था, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड के बारे में और एक फैक्ट देख लेते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है, ठीक है। उत्तराखंड के CM कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, ओके। यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। तो इनका भी ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद में उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है, जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है, ठीक है। उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने होप का नाम बताया था, HOPE। तो इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? मेरे को आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। होप का लॉन्ग फॉर्म क्या है? इसका आंसर मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन डिस्प्यूटेड रिजोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया है?
इंडियन डिस्प्यूटेड रिजोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किया हाल ही में जस्टिस ए के सिकरी ने। किसने? जस्टिस ए के सिकरी ने। तो इसका आंसर क्या हुआ? बी, जस्टिस ए के सिकरी। ये क्या होगा? ये पूरा पेपरलेस सिस्टम होगा, मतलब ये जो सेंटर होगा यहाँ पे पूरा काम ऑनलाइन चलेगा, मतलब ई वर्क रहता है, यहाँ पे पेपर का यूज नहीं होगा, यहाँ पे सभी काम ऑनलाइन चलेगा। ठीक है, तो ये भी आप बातें ध्यान में रखना। तो चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गीगा सिमोनी का निधन हुआ है, वह कौन थे? गीगा सिमोनी एक पॉपुलर फुटबॉलर थे। कौन थे? एक पॉपुलर फुटबॉलर, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की प्रो रेसलर हाना किमुरा का निधन हुआ है? हाल ही में जापान की जो प्रो रेसलर है हाना हिमुरा का, उनका निधन हुआ है। किस देश की प्रो रेसलर थी? जापान की। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है जापान की। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। यहाँ की करेंसी क्या है? येन। ठीक है, यहाँ के पीएम कौन है? शिंजो अबे। ठीक है, यहाँ की संसद का नाम क्या है? डायट। यहाँ की संसद के को क्या कहा जाता है? डायट। और इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? न्यासेट। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्रीथेबल नवरक्षक पीपी किट विकसित की है? ब्रीथेबल नवरक्षक पीपी किट विकसित की है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने एक पीपी किट विकसित की है, उसका नाम क्या है? नवरक्षक। एक ब्रीथेबल पीपी किट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी, भारतीय नौसेना। अभी इस पीपी किट में खासियत क्या है? इस पीपी किट की खासियत है कि अभी ये इजी टू वेयर है। ठीक है, उसके बाद में ये इसमें जो कपड़ा यूज किया गया है वो काफ़ी लाइट वेट है, लेकिन उसमें क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से इसे इजीली ब्रीथेबल कहा गया है। ठीक है, तो ये भी बातें ध्यान में रखना। ठीक है, किसने तैयार किया है? भारतीय नौसेना ने। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया है? किस देश ने अपना रक्षा बजट बढ़ाया है? हाल ही में चीन ने उसका जो रक्षा बजट है वो पहले था 177 अरब, अभी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 179 अरब। तो ये भी ध्यान में रखना। इसका आंसर क्या है? बी, चीन। ठीक है, तो चीन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला है कि चीन ने हाल ही में शिंगयू 201 और शिंगयू 202 नामक उपग्रह लॉन्च किए। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। उसके बाद चीन का जो पहला मंगल मिशन है तियांगवेन, उसको भी चीन ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसके बाद में चीन ने हाल ही में लॉन्ग मार्च 5 मिसाइल का परीक्षण किया था। ठीक है, रॉकेट मिसाइल का परीक्षण किया था। ठीक है, उसके बाद में चीन में 2022 के एशियन पैरा गेम्स भी होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में DCEP AB डिजिटल करेंसी चीन ने लॉन्च की थी। इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है? डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ये भी हाल ही में चीन ने लॉन्च की थी। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है चीन की, तो चीन के बारे में और एक फैक्ट्स जान लेते हैं अपन। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। ठीक है, चीन की करेंसी क्या है? रेन मोनिबी। क्या है? रेन मोनिबी। लेकिन ये है ऑफिशियल वाली, लेकिन पॉपुलर कौन सी है? युआन। ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। तो ये भी बातें ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि अनुमति दी है? अनुबंध कृषि अनुमति हाल ही में दी है उड़ीसा की सरकार ने। किसने? उड़ीसा की सरकार ने। तो इसका आंसर क्या है? सी, उड़ीसा। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है उड़ीसा की। तो उड़ीसा की रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उड़ीसा का जो कोर्ट है, मतलब वहाँ का जो हाई कोर्ट है, वहाँ के जो हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बने उनका नाम क्या है? मोहम्मद रफीक। ये जो नाम है वो ध्यान में रखना। क्या नाम है उनका? मोहम्मद रफीक। उसके बाद में उड़ीसा में मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल की भी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। हाल ही में उड़ीसा के जो सीएम है नवीन पटनायक, उनको पेटा जो है उन्होंने क्या किया? एक अवार्ड दिया है। उस अवार्ड का नाम क्या है? हियर टू एनिमल अवार्ड। क्या है? हियर टू एनिमल अवार्ड। यहाँ पे पेटा का लॉन्ग फॉर्म क्या है? पीपल ऑफ इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। क्या है? पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स। ये रहा पेटा का लॉन्ग फॉर्म। ठीक है, उसके बाद में जो उड़ीसा है वहाँ पे स्कोट्सकीओ टाइगर रिजर्व है, सिमीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक भी है। ठीक है, तो ये जो चिल्का लेक है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, इसकी ये पॉपुलैरिटी है। उसके बाद में हाल ही में उड़ीसा की रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हुआ था, शायद मैंने कल ही बताया था कि उड़ीसा की सरकार ने 50% कोविड-19 फीस लागू करने की घोषणा की है शराब पे, और उसी के साथ में शराब की होम डिलीवरी की शुरुआत वहां पे होगी है। ठीक है, तो ये सभी रही उड़ीसा की रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट्स।
तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासन आयोग की स्थापना की घोषणा की है? प्रवासन आयोग स्थापना की घोषणा की है हाल ही में उत्तर प्रदेश ने। इसका आंसर क्या होगा? बी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अभी ये प्रवासन आयोग क्या है? प्रवासन आयोग हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये आयोग स्थापन किया है। इसमें क्या होगा कि वहाँ के जो मजदूर हैं, अगर उनको उनकी जरूरत किसी और राज्य को पड़ती है या फिर उनके जो उत्तर प्रदेश के मजदूर हैं उनको काम देने का काम ये आयोग करेगा वहाँ पे, और अगर किसी दूसरे राज्यों को वहाँ के मजदूरों की जरूरत पड़ती है तो इस आयोग की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, किस आयोग की? प्रवासन आयोग की। तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए उसको एक बार रिवाइज कर लेती है। ठीक है, तो पहली कौन से हुई थी? जियोटैक कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना था यूपी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये किसके साथ शुरू किया था? एक शुरू किया था गूगल के साथ। ठीक है, दूसरी कौन सी गोष्टें हुई थी यहाँ पे? वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश, वर्चुअल अदालत के जरिए। ठीक है, प्रवासी राहत मित्र अभी उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया था। ठीक है, उसके बाद में जो रेड जोन है, जो कंटेनमेंट जोन है, वहां पे आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य करने वाला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने कोरोना वायरस की वजह से किस देश के यात्रियों पर रोक लगाई है? हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका ने ब्राजील के यात्रियों पर रोक लगाई है। किस देश के यात्रियों पे? ब्राजील के यात्रियों पे। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है ब्राजील की। तो ब्राजील की रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं अपन पहले। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। ठीक है, यहाँ की करेंसी क्या है? ब्राजीली रियाल। ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? ज़ैर बोल्सोनारो। कौन है? ज़ैर बोल्सोनारो। ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अमेरिका का भी जिक्र हुआ है, तो ये अमेरिका की रिगार्डिंग भी कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। ठीक है, अमेरिका ने हाल ही में ओपन स्काई जो ट्रीटी है, ओपन स्काई ट्रीटी, उसमें जो 35 देश है उस ट्रीटी से बाहर होने की घोषणा की है। किस ट्रीटी से? ओपन स्काई ट्रीटी में। तो इस ट्रीटी में क्या होने वाला था कि एक देश दूसरे देश के ऊपर हवाई नजर रख सकता है, लेकिन बिना वेपन्स के। उसके बाद में अमेरिका ने हाल ही में चाइनीज कंपनियों को वहां के स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्टेड कर दिया है। कहा कि अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां के स्टॉक एक्सचेंज से चाइनीज कंपनी को डीलिस्टेड किया है। तो ये सभी रहे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? हाल ही में राजस्थान की सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है। इसका आंसर क्या होगा? बी, राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है राजस्थान की। तो राजस्थान की अगर बात करें तो इसके रिगार्डिंग जितने भी तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हाल ही में जो राजस्थान का हाई कोर्ट है वहां के जो चीफ जस्टिस है वो कौन बने? इंद्रजीत मोहंती। कौन है? इंद्रजीत मोहंती। ठीक है, उसके बाद में राजकॉप सिटीजन ऐप भी हाल ही में राजस्थान में लॉन्च किया है। कौन सा ऐप? राजकॉप ऐप। ठीक है, तो ये काय के लिए लॉन्च हुआ था? ये ई पास के लिए लॉन्च हुआ था। किसके लिए? ई पास के लिए। ये भी ध्यान में रखना। हाल ही में किसने इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? हाल ही में राजीव जोशी ने इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। कौन सा पुरस्कार? इन्वेंटर ऑफ द ईयर। ठीक है, ये कहाँ पे काम करते थे? ये IBM थॉमसन वॉटसन रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। IBM थॉमसन वॉटसन सेंटर में काम करती है। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और AI में काफी ज्यादा इन्वेंशन की है, इसकी वजह से इनको इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना की घोषणा की है? ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना की घोषणा की है हाल ही में बिहार राज्य ने। किसने? बिहार राज्य ने। इसका आंसर क्या होगा? बी, बिहार। ठीक है, तो अभी बिहार की रिगार्डिंग मैंने कल एक करंट अफेयर बताया था कि बिहार कोविड-19 से मरने वाले जो फैमिलीज है उनको 4 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। ठीक है, 4 लाख रुपए देने की घोषणा की थी हाल ही में बिहार की सरकार ने। ठीक है, यहाँ पे बिहार की CM कौन है? नीतीश कुमार है। यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है फागू चौहान, और यहाँ की इसकी कैपिटल क्या है? पटना। तो ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने खेलों और शारीरिक गतिविधि के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में WHO ने मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने शारीरिक गतिविधि के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए IOC से समझौता किया है।
किसके साथ? आईओसी के साथ। आईओसी क्या है? आईओसी है इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में हुई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर क्या है? लुसाने में है, जो स्विट्जरलैंड में आता है, ठीक है। और इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस पार्क, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो यही रहे आज के करंट अफेयर क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन उसको प्रेस कर दीजिए और मिलते हैं कल नए करंट अफेयर के साथ, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।